नमस्कार, द ओलिगो देखने वालों का स्वागत है। क्या इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में सीजीआई चंद्रचूड़ के फैसले पर रोक लगा दी जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा इलेक्टोरल बॉन्ड का फैसला पलट सकता है। क्या अब एसबीआई के बाद चुनाव आयोग का खेल शुरू हो चुका है? जी हां, अब राष्ट्रपति के पास पहुंचा है मामला। चलिए डिटेल में बताते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप इस न्यूज चैनल पर नए आए हैं तो हमारे न्यूज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप व्यूअर्स ही आम जनता की आवाज है। हम बस आपकी आवाज को सरकार तक पहुँचाने का काम करते हैं। इसलिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल बटन को दबाना न भूलें, जिससे कि कोई भी वीडियो आए तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। और अगर आप न्यूज चैनल इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट www.theoligo.com पर विजिट करें। तो चलिए अब न्यूज में आगे बढ़ते हैं। पिछले महीने सुप्रीम कोर्ट ने 15 फरवरी 2024 को इलेक्टोरल बॉन्ड को रद्द कर दिया था, जिससे पहला झटका एसबीआई को लगा था जब उससे डेटा का हिसाब मांगा गया। इसी के चलते एसबीआई को 6 मार्च तक का टाइम दिया गया था कि इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा इलेक्शन कमीशन को सौंपने पर उसको सार्वजनिक करें। लेकिन एसबीआई ने डेटा देने के लिए 30 जून तक का टाइम मांगा और कोर्ट में याचिका दायर की। आपको बता दें, 11 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई की याचिका को भी खारिज कर दिया था, जिसमें एसबीआई ने डेटा प्रोवाइड कराने के लिए 30 जून की मांग की थी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटने के लिए राष्ट्रपति के पास पत्र जा पहुंचा है। अब इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा छुपाए जाने का खेल चल रहा है। चुनाव आयोग ने इसमें यह भी जवाब दिया कि इतने समय में डेटा देना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, इसलिए और समय चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने के लिए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखा गया। आपको बता दें, पत्र लिखा था सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन एससीबीए के अध्यक्ष आदेश अग्रवाल ने। इस पत्र में राष्ट्रपति से प्रेसिडेंशियल रेफरेंस के तहत सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटाने की मांग की गई थी। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने इस पत्र की निंदा की और खुद को इससे अलग कर दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को राष्ट्रपति पलट सकती है? अगर ऐसा होता है तो इसके विपक्ष में सीजीआई चंद्रचूड़ इस बार और भी ज्यादा सख्त हो सकते हैं। अगर इसमें कुछ भी पेंच फंसाने की कोशिश की गई या राष्ट्रपति द्वारा इस फैसले को बदलने की मांग की गई तो यह पूरी तरह से एससी की अवमानना होगी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवमानना भी एक अपराध ही होगा। अगर 15 मार्च को सुप्रीम कोर्ट की अवमानना की जाती है और डेटा रिलीज नहीं किया गया तो बहुत बड़ी कार्यवाही होने वाली है। यह कार्यवाही सीधे तौर पर सीजीआई चंद्रचूड़ की तरफ से की जाएगी। चुनाव आयोग की नीति अब इसमें यह पेंच फंसा रही है कि डेटा देना चुनौतीपूर्ण होगा और यह भी कहा है कि हम कोशिश कर रहे हैं, जो कि कहीं न कहीं इलेक्टोरल बॉन्ड का डेटा चुनाव से पहले न देने का एक खेल है। उसको डेटा न दिए जाने की, रोके जाने की जो कोशिश की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के अनुसार अगर एसबीआई 12 घंटे में डेटा रिलीज कर सकता है तो चुनाव आयोग को भी 15 मार्च तक डेटा सार्वजनिक करना ही होगा। सीजीआई चंद्रचूड़ इस मुद्दे पर नजर बनाए हुए हैं। कहने को तो यह भी सुनने में आ रहा है कि अगर बीजेपी का बस चले तो बीजेपी एसबीआई की बिल्डिंग को ही नष्ट कर दे, अटैक करवा दे। बीजेपी को इतना डर सता रहा है तो बीजेपी को किस चीज का डर सता रहा है कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम का चंदा उन्होंने दबा कर रखा है वह सबके नजरों में आ जाएगा। वोटों की गिनती उनके अकाउंट से कम हो जाएगी और उनकी सत्ता गिर सकती है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना न भूलें। द ओलिगो देखने वालों का धन्यवाद। जय हिंद।